हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन अल्फा एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एक्स माइनस वाई प्लस अल्फा जेड इज इक्वल टू 1. इफ एल एम एंड एन denotes the number of integral values of alpha in the interval, closed interval है ये, -10 to 10, for which the system of equation has unique solution, no solution and infinitely solution respectively, then find the value of L minus M plus N. First we see the key concept. इसे हम क्रैमर रूल की हेल्प से सॉल्व करेंगे. क्रैमर रूल क्या है? क्रैमर रूल में हम अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? x होगा d1 बाई डी. अगर मैं अननोन यही हमें 3 दिए गए हैं यही लिए जाएं. y हो जाएगा d2 बाई डी और z हो जाएगा d3 बाई डी, वेयर d इज द डिटर्मिनेंट of coefficient matrix A of system of equation Ax is equal to b and dj be the determinant obtained from replacing jth column by b. गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें क्या दिया गया है? अल्फा एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एक्स माइनस वाई प्लस अल्फा जेड इज इक्वल टू 1. देयरफॉर डी क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? अल्फा, यहाँ -1, ये 1 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस 1 अल्फा. इसे हम अलोंग R1 एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा बाहर और ये बन जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1. यहाँ +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस अल्फा हो जाएगा ये. दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा माइनस 1 प्लस अल्फा. दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा माइनस 2. अगर यहाँ हम माइनस बाहर कॉमन ले लें तो अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस 2. इसे फैक्टराइज करेंगे, आप सोल्व करेंगे तो हमें फैक्टर मिलेंगे अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 2. देयरफॉर हमें d क्या मिला? माइनस और यहाँ मिला अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस 2. d इज नॉन जीरो. अगर हम लें सबसे पहला केस d नॉन जीरो है तो दिस इम्प्लाइज अल्फा इज नॉट इक्वल टू -1 कोमा -2. अल्फा 1 और -2 में से नहीं हो सकता. अल्फा हमारे किस सेट में से है? अल्फा बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -10 to 10. और अल्फा कैसा है? अल्फा एक इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है. तो देखिए -10 to 10 के तक हमारे कितने इंटीजर बनेंगे? -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1. ये कितने हो गए? -1 से -10 तक 10 हमारे पास ये इंटीजर मिले. ऐसे ही आप 1,
2 3 अप टू 10 तक लेंगे 10 ही हो जाएंगे और एक बीच में 0। तो -10 to 10 क्लोज इंटरवल में हमारे टोटल इंटीजर कितने आए? 21 इंटीजर आए। 21 इंटीजर्स में से अल्फा क्या क्या नहीं हो सकता? अल्फा 1 नहीं हो सकता और अल्फा -2 नहीं हो सकता। इन दोनों को छोड़कर अल्फा कोई भी वैल्यू ले तो हमें क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। देयरफॉर नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर अल्फा इन क्लोज इंटरवल -10 to 10 इज इक्वल टू 21 - 2 इज इक्वल टू 19 इज इक्वल टू L। ये कब है? जब हम यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। यूनिक सॉल्यूशन के केस में इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, अगर अल्फा 1 होगा तो हमारा D कैसा हो जाएगा? 0। अगर D 0 होगा तो अल्फा को 1 लेते हुए अब हम D1, D2 और D3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर D1 क्या हो जाएगा? आप अल्फा को 1 रखेंगे और फर्स्ट कॉलम की जगह B को रिप्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 as two columns are identical। दो कॉलम बिल्कुल सेम है। दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी? 0, क्योंकि हमें पता है डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की दो रो या दो कॉलम सेम है, आइडेंटिकल हैं, तो उनसे जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 होगी। नाउ अब हम D2 फाइंड आउट करेंगे। D2 के लिए हम सेकंड कॉलम की जगह B को रिप्लेस करेंगे। 1 1 1 सेकंड कॉलम की जगह भी हो जाएगा 1 1 1। थर्ड कॉलम है हमारा 1 1 1। डिटर्मिनेंट इसका फिर क्या आएगा? 0 विद द सेम प्रॉपर्टी। अगर हम D3 फाइंड आउट करें, D3 हो जाएगा पहला कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम भी हम D वाला ही लिखेंगे, -1 -1 -1 और थर्ड कॉलम की जगह हमने B रिप्लेस कर दिया, तो भी हमें डिटर्मिनेंट क्या मिला? 0। इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 0, दिस implies infinitely many solution। Now alpha is equal to -2 implies D is equal to 0। अब हम D1 फाइंड आउट करेंगे। अल्फा को -2 लेंगे और रो 1 की जगह कॉलम 1 की जगह हम B मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देंगे। B मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ये बन जाएगा 2 -2 1 1 -1, ये 2 हो जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा -1। थर्ड हो जाएगा 1 1 -2। एक्सपेंडिंग along R1 वी गेट -2 यहाँ हो जाएगा और ये -4 + 1 लेके -2 -1 + 1 लेके -1 -2, दिस इज अगेन इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर आप D2 और D3 फाइंड आउट करेंगे अल्फा को -2 लेते हुए, तो हमें वो भी क्या मिलेंगे? 0। देयरफॉर फॉर अल्फा इज इक्वल टू -2 implies infinitely many solution। Number of values of alpha for which we have infinite many solution is 2। एक तो अल्फा हमें मिला है 1 और एक मिला है -2।
इन दोनों के लिए हमें क्या मिल रहा है? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। आल्सो m क्या है? नो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नो सॉल्यूशंस, तो वो हमारा कितना रहा? 0, क्योंकि -10 to 10 के बीच में 19 तो ऐसे मिले जो हमारे यूनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं और 2 ऐसे मिले जो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन दे रहे हैं। यानी अल्फा की उन 21 में से कोई भी वैल्यू लेने पर हमें नंबर ऑफ नो सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। हैंस हमें L माइनस m प्लस n फाइंड आउट करना है। L हमें 19 मिला, m हमारा 0 है और n हमारा 2 है। दिस इज इक्वल टू 21। देन द फाइनल आंसर इज L minus m plus n is equal to 21. Hope you understood it well. Best of luck.